Hello and welcome dear students to our YouTube channel, that is Study India Study. So students, again we are back for the new video. So student, आज का जो हमारा टॉपिक है that is for our JEE students, trigonometric identities and equation. So students, जहाँ तक trigonometric identities एंड इक्वेशन का कंसर्न है, ये जो टॉपिक है आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक राइट आइडेंटिटीज़ एंड इक्वेशंस राइट, ये जो टॉपिक है इससे डायरेक्ट क्वेश्चन जो ओनली लास्ट अगर हम जनवरी सीरीज़ में देखें सो 6 पेपर्स में से 2 क्वेश्चन आए थे. आई थिंक वन वाज ऑन 8 जनवरी, वन वाज ऑन 9 जनवरी. बट डायरेक्ट क्वेश्चन ओनली 2 थे, बट इनडायरेक्टली स्टूडेंट्स कम से कम हर पेपर में 3 से 4 क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का यूज़ रहता ही रहता है. सो इसलिए ट्रिग्नोमेट्री को आप सोच के भी छोड़ नहीं सकते. डायरेक्ट क्वेश्चन बेशक नहीं आता, लेकिन आपको इंटीग्रेशन में यूज़ आ जाता है, आपको किसी भी टॉपिक के अंदर इसका यूज़ आ सकता है, चाहे सीक्वेंस एंड सीरीज़ के अंदर इसका यूज़ आ जाए, और यू कैन टेक इंटीग्रेशन में, डिफरेंशिएशन में, लिमिट में, कॉन्टीन्यूटी, एनी ऑफ द टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री कैन बी देयर. और जनरली रहती है कम से कम 3-4 क्वेश्चंस के अंदर हर पेपर में इसका यूज़ रहता ही रहता है. सो इसलिए इफ़ यू आर लीविंग ट्रिग्नोमेट्री देन यू आर डूइंग ए बिग मिस्टेक. सो इस टॉपिक को ज़रूर करना है स्टूडेंट्स. इसके अंदर आपको क्या करना है कि फार्मूलाज तो आपको लर्न होनी ही चाहिए, उनका यूज़ कैसे करना है, और सबकी डोमेन एंड रेंज यू शुड नो राइट. स्टूडेंट, जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ और इक्वेशंस की बात करते हैं, सबसे पहले हमें पता है कि हमारे पास 6 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होती है: साइन, कॉस, टैन, कॉट, सीकेंड एंड कोसीकेंड. तो स्टूडेंट, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इनकी डोमेन एंड रेंज क्या होती है. अगर मैं बात करूं साइन एक्स की डोमेन एंड रेंज, साइन एक्स की जो हमारे पास डोमेन होती है दैट इज़ ऑल रियल नंबर, और इसकी जो रेंज होती है दैट इज़ -1 to 1. सिमिलरली कॉस एक्स है स्टूडेंट्स आपके पास, दिस इज़ आर, एंड इसकी जो रेंज है दैट इज़ -1 to 1. सिमिलरली फॉर tan x, tan x की स्टूडेंट जो आपके पास डोमेन है दैट इज़ r - 2n + 1 π/2. मीन्स यहाँ पे जो है n जो है आपका दैट बिलोंग्स टू इंटीजर्स राइट. सो इस डोमेन के अंदर tan x जो है वो एग्जिस्ट करता है, और इसकी जो रेंज होती है दैट इज़ ऑल रियल नंबर. सिमिलरली आपके पास cot x जो है उसकी जो डोमेन है दैट इज़ n π - n π, वेयर n बिलोंग्स टू i, एंड रेंज इसकी अगेन r है हमारे पास राइट स्टूडेंट. सिमिलरली अगर आप सीकेंट x लें, सीकेंट x की जो आपके पास डोमेन आती है दैट इज़ r - n π राइट, वेयर दिस इज़ 2n + 1 π/2 राइट, एंड वेयर n बिलोंग्स टू i, और इसकी जो डोमेन हमारे पास आती है दैट इज़ -∞, सॉरी रेंज -∞ to -1 इंक्लूड होता है जी, एंड 1 to ∞. सो दिस इज़ द रेंज ऑफ द सीकेंट x. सिमिलरली कोसीकेंट x की जो हमारे पास डोमेन है r - n π, एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, एंड अगेन रेंज इसकी भी सेम होती है जो आपके पास कोसीकेंट x की है. सो स्टूडेंट, दीज आर द डोमेन एंड रेंज ऑफ योर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. सो देन स्टूडेंट्स वी हैव कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलेज हैं. सबसे पहले हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज फॉर कंपाउंड एंगल्स राइट. कंपाउंड एंगल में स्टूडेंट हमारे पास जो सबसे पहला फार्मूला आता है दैट इज़ साइन ऑफ a + b. यहाँ पे मैं दोनों का इकट्ठे ही लिख रहा हूँ, साइन ऑफ a +, a पहले केस में प्लस है, दूसरे में माइनस है, एंड इट इज़ इक्वल टू साइन a cos b ± cos a sin b. सिमिलरली आपके पास cos का फार्मूला है स्टूडेंट्स a ± b, एंड दिस इज़ इक्वल टू cos a cos b. अब यहाँ पे जो होता है माइनस प्लस होता है, मीन्स प्लस के केस में माइनस होता है, माइनस के केस में प्लस होता है, दैट इज़ साइन a sin b.
Similarly, we have tan of a plus minus b, that is equal to tan a plus minus tan b upon 1 minus plus tan a tan b. मीन्स अगर ऊपर आपके पास प्लस है तो नीचे माइनस होगा, नीचे माइनस है तो ऊपर प्लस होगा जी, और ऊपर माइनस है नीचे प्लस हो जाएगा. देन वी हैव स्टूडेंट्स कॉट ऑफ a प्लस माइनस b, दिस इज इक्वल टू कॉट a कॉट b माइनस प्लस 1 अपॉन कॉट b. राइट, फर्स्ट केस में नेगेटिव होता है, यहाँ प्लस होता है. दैट इज दिस इज द फार्मूला फॉर कॉट ऑफ a प्लस माइनस b. सो ये आपके पास 4 कंपाउंड एंगल फार्मूलाज रहते हैं स्टूडेंट्स. अपार्ट फ्रॉम दीज फार्मूलाज हमारे पास कुछ और फार्मूलाज भी हैं. कंपाउंड एंगल फार्मूलाज लाइक साइन ऑफ a प्लस b इंटू साइन ऑफ a माइनस b. स्टूडेंट दिस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b. और अगर आप इसको कॉस की फॉर्म में करते हैं, दिस इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर a और 1 माइनस कॉस स्क्वायर b. सो इट कैन बी रिटन एज कॉस स्क्वायर b माइनस कॉस स्क्वायर a. राइट, सिमिलरली वी हैव फार्मूला फॉर कॉस ऑफ a प्लस b इंटू कॉस ऑफ a माइनस b. ये बन जाएगा स्टूडेंट्स आपके पास कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b. अगर आप इनको चेंज करते हो, सो दिस कैन बी कॉस स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर a. राइट, सिमिलरली ये हमारे पास डबल फार्मूलाज में है. अगर आपके पास 3 है, साइन ऑफ a प्लस b प्लस c. सो स्टूडेंट ये फार्मूलाज कई बार यूज़ आ जाते हैं डायरेक्टली, एंड यू शुड नो दीज फार्मूलाज. तो ये फार्मूला स्टूडेंट्स क्या होता है, साइन a कॉस b कॉस c माइनस कॉस a साइन b प्लस होगा जी यहाँ पे साइन कॉस a साइन b कॉस c प्लस कॉस a कॉस b साइन c माइनस साइन a साइन b साइन c. मीन्स एक बार आपका साइन a, देन b और c दोनों कॉस में, साइन b कॉस a और c, साइन c कॉस ए बी माइनस साइन ए साइन बी साइन c. सिमिलरली आपके पास फॉर्मूला रहता है स्टूडेंट्स कॉस ऑफ a प्लस बी प्लस c. दिस इज इक्वल टू कॉस a कॉस b कॉस c माइनस साइन a साइन b कॉस c माइनस साइन a कॉस b साइन c माइनस यहाँ पे हो जाएगा आपके पास कॉस b आ गया, कॉस c आ गया, कॉस a साइन b साइन c. सो दिस इज़ द फार्मूला फॉर कॉस ऑफ a प्लस b प्लस c. फ्रेंड्स एक फार्मूला और रह जाता है कंपाउंड एंगल में, दैट इज़ tan ऑफ a प्लस b प्लस c विच इज़ इक्वल टू tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a tan b tan c अपॉन 1 माइनस tan a tan b माइनस tan b tan c माइनस tan c इंटू tan a. सो ये हमारे पास जो है ये कंपाउंड एंगल फार्मूला है a प्लस b प्लस c का. अपार्ट फ्रॉम दिस स्टूडेंट्स वी हैव मल्टीपल एंगल फार्मूलाज. मल्टीपल एंगल्स फार्मूला ये क्या होते हैं स्टूडेंट्स, सबसे पहला इसके अंदर जो फार्मूला आता है दैट इज़ वी हैव साइन ऑफ 2a. साइन ऑफ 2a वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला. 2 फार्मूले होते हैं इसके स्टूडेंट्स, वन इज़ 2 साइन a कॉस a, और एक फार्मूला जो होता है हमारे पास tan की फॉर्म में होता है, दैट इज़ 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, 1 प्लस tan स्क्वायर a. राइट, सो ये हमारे पास साइन 2a के 2 फार्मूले होते हैं. देन वी हैव फार्मूला फॉर कॉस 2a. अब स्टूडेंट्स इससे इम्पॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री में कोई फार्मूला नहीं है, ध्यान से समझना इस फार्मूले को. इसके 4 फार्मूलाज हैं.
cos square a minus sin square a. Second is 2 cos square a minus 1 minus 2 sin square a. और फोर्थ इज 1 माइनस tan square a अपॉन 1 प्लस tan square a. तो इसके हमारे पास 4 फार्मूले होते हैं. अब ये जो 2 फार्मूले मैं बना रहा हूँ स्टूडेंट्स, दिस वन और दिस वन, इन दोनों की जो मॉडिफाइड फॉर्म होती है, अगर आप देखिए इसको 1 को उस तरफ ले जाएं तो आपके पास क्या बन जाता है, 2 cos square a इज़ इक्वल टू 1 प्लस cos 2a और 2 sin square a इज़ इक्वल टू 1 माइनस cos 2a. ये 2 फार्मूला स्टूडेंट्स पूरे मैथ में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले फार्मूलाज हैं. आप इंटीग्रेशन करोगे वहाँ पे इन फार्मूलाज की ज़रूरत है, डिफरेंशिएशन में इनकी ज़रूरत है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री इन फार्मूलाज की ज़रूरत है. सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले फार्मूलाज, ठीक है, ये दोनों हैं. और स्पेशली ये वाला फार्मूला बहुत ज़्यादा इसका यूज़ आता है, तो आपके टिप्स पे होना चाहिए ये वाले फार्मूलाज दोनों. राइट स्टूडेंट्स. सो मल्टीपल एंगल्स फार्मूला में स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट फार्मूला आता है, दैट इज़ tan ऑफ 2a. दिस इज़ इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a. तो ये आपके पास आ जाता है स्टूडेंट्स tan 2a का फार्मूला. देन सिमिलरली वी हैव फार्मूला फॉर tan cot 2a. दिस इज़ इक्वल टू स्टूडेंट्स cot स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन 2 cot a. राइट, ऑलमोस्ट रिवर्स होता है इसका जी. देन हमारे पास ट्रिपल एंगल फार्मूलाज होते हैं स्टूडेंट्स, sin 3a दिस इज़ इक्वल टू 3 sin a माइनस 4 sin cube a एंड cos 3a दैट इज़ इक्वल टू 3 4 cos cube a माइनस 3 cos a. तो ये हमारे पास साइन और cos के फार्मूले हो गए. सिमिलरली वी हैव स्टूडेंट्स tan ऑफ 3a. ये जो रहता है स्टूडेंट्स 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a. सो ये हमारे पास tan 3a का फार्मूला है. एंड आफ्टर दैट वी हैव फार्मूला फॉर cot 3a. cot 3 का जो फार्मूला होता है दैट इज़ cot क्यूब a माइनस 3 cot a अपॉन 3 cot स्क्वायर a माइनस 1. तो ये हमारे पास सारे फार्मूलाज हो जाते हैं स्टूडेंट्स, मल्टीपल एंगल फार्मूलाज. अब इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास जो फार्मूलाज आते हैं दैट इज़ ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूलाज. ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूलाज मीन्स हमने जो अभी तक फार्मूले पढ़े हैं उन्हीं को हमने ट्रांसफॉर्म करके फार्मूलाज में कन्वर्ट करना है. सबसे पहला फार्मूला स्टूडेंट इसमें रहता है 2 sin a cos b. ये फार्मूला स्टूडेंट हमने जो सबसे पहले फार्मूलेज किए हैं, साइन ऑफ a प्लस बी एंड साइन ऑफ a माइनस बी, ये वहाँ से आता है. अगर आप लेते हैं साइन ऑफ a प्लस बी प्लस साइन ऑफ a माइनस बी, तो यहाँ पे जब आपके पास आ जाता है साइन a cos b प्लस cos a sin b प्लस साइन a cos b माइनस cos a sin b, तो सेकेंड टर्म दोनों की कैंसिल हो जाती है और आपके पास फर्स्ट टर्म बच जाती है जी. नेक्स्ट फार्मूला स्टूडेंट आता है आपके पास 2 cos a sin b दैट इज़ इक्वल टू, यहाँ पे माइनस साइन हो जाएगा, बाकी सेम रहेगा जी, दैट इज़ साइन ऑफ a प्लस बी माइनस साइन ऑफ a माइनस बी. नेक्स्ट स्टूडेंट आपके पास आता है 2 cos a cos b. ये आपके पास cos के फार्मूलाज को कंबाइन करके आता है, दैट इज़ cos ऑफ a प्लस बी प्लस cos ऑफ a माइनस बी. नेक्स्ट आता है स्टूडेंट 2 sin a sin b. देखिए यहाँ पे क्या है, आपके पास साइन और cos है तो आप साइन वाले फार्मूले लगाओगे, ओनली cos है या ओनली साइन है तो cos वाले फार्मूले. एंड दिस फार्मूला इज़ cos ऑफ a माइनस बी माइनस cos ऑफ a प्लस बी. राइट. इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो फार्मूले आते हैं दे आर सी एंड डी फार्मूलाज. वो क्या होते हैं जी, फर्स्ट ऑफ द सी एंड डी फार्मूला इज़ साइन सी प्लस
साइन डी फार्मूला, एंड दिस इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, राइट. नेक्स्ट फार्मूला इज साइन ऑफ सी माइनस साइन डी, दैट इज 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2. यहाँ पे आपने क्या किया है, यहाँ साइन प्लस का माइनस हो गया, साइन और कॉस की पोजीशन इंटरचेंज हो गई, एवरीथिंग एल्स इज सेम. इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास दो ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूलाज और होते हैं, दैट इज़ कॉस ऑफ सी प्लस कॉस डी. ये जो रहता है स्टूडेंट, दिस इज इक्वल टू कॉस ऑफ सी प्लस डी बाई 2 एंड कॉस सी माइनस डी बाई 2. सिमिलरली आपके पास होता है कॉस सी माइनस कॉस डी, दैट इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन डी माइनस सी बाई 2. अगर आप यहाँ पे डी माइनस सी नहीं लिखना चाहते तो आप यहाँ पे नेगेटिव साइन भी ले सकते हैं स्टूडेंट्स. सो बाकी सारा सेम रहेगा जी आपके पास. यहाँ पे दिस थिंग हैज़ साइन इंटरचेंज हो गए और यहाँ पे माइनस बाहर आ गया आपके पास. सो स्टूडेंट्स दीज आर द सेट ऑफ फार्मूलाज, ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूलाज आ गए आपके पास, सी एन डी फार्मूला, कंपाउंड एंगल फार्मूलाज, अलाइड फार्मूलाज, राइट. आपको 2-3 और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट मैं बता देता हूँ स्टूडेंट्स. वन इज साइन ऑफ माइनस थीटा, दैट इज़ माइनस साइन थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा, दैट इज़ कॉस थीटा. और इन दोनों की रेशो ले लें, साइन अपॉन कॉस दैट इज़ टैन. टैन ऑफ माइनस थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस है यहाँ पे प्लस है, तो दिस इज़ माइनस टैन थीटा, राइट. सो दीज आर सम ऑफ द फार्मूलाज. नाउ स्टूडेंट्स अब हम इस टॉपिक के सेकेंड पार्ट पे मूव करते हैं, दैट इज़ इक्वेशंस. नाउ वी विल अंडरस्टैंड अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस. स्टूडेंट जैसा कि आपको पता है इक्वेशन वर्ड आ रहा मीन्स देयर विल बी इक्वल साइन, और आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ अननोन वेरिएबल जो होते हैं दे आर नोन एज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. इसमें हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स होते हैं दैट यू शुड नो. फर्स्ट इज साइन, इफ साइन एक्स इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा देन एक्स की जो वैल्यू रहती है दैट इज़ इक्वल टू एन पाई प्लस -1 रेज टू पावर एन इंटू अल्फ़ा. हेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, i और z कुछ भी लिख सकते हैं. सेकेंड रिजल्ट होता है स्टूडेंट कॉस x इज़ इक्वल टू कॉस अल्फ़ा, तो यहाँ पे x जो होता है दैट इज़ 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, राइट. अगेन n बिलोंग्स टू i. थर्ड रिजल्ट इज़ tan x इज़ इक्वल टू tan अल्फ़ा, राइट. हेयर x इज़ इक्वल टू n पाई प्लस अल्फ़ा, राइट स्टूडेंट्स. सो दैट इज़ n बिलोंग्स टू i. सो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं साइन, कॉस और टैन के. देन स्टूडेंट्स वी हैव साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फ़ा, कॉस स्क्वायर एक्स इज़ इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा एंड टैन स्क्वायर एक्स इज़ इक्वल टू टैन स्क्वायर अल्फ़ा. इन तीनों का स्टूडेंट्स जो रिज़ल्ट हमारे पास रहता है दैट इज़ x इज़ इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा. अगेन n बिलोंग्स टू योर इंटीजर्स. सो ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं. चलिए स्टूडेंट्स अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. नाउ जैसा मैंने आप सबको बताया कि 2 क्वेश्चन आए थे इस बार JEE 2020 में. वन ऑफ दैम इज़ दिस क्वेश्चन. 8 जनवरी की जो आफ्टरनून शिफ्ट है उसके अंदर ये क्वेश्चन आया था ट्रिग्नोमेट्री से. आपको गिवन है जी √2 साइन अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 अंडर रूट कॉस 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/7, 1 माइनस कॉस 2 बीटा अपॉन 2 अंडर रूट इज इक्वल टू 1/√10. अल्फ़ा बीटा बिलोंग्स टू 0 to π/2 और आपको फाइंड करनी है वैल्यू tan ऑफ अल्फ़ा प्लस 2 बीटा. स्टूडेंट्स दिस वाज एन इंटीजर टाइप क्वेश्चन, आपको चॉइसेस नहीं गिवन थी, सॉल्व करना था. तो यहाँ पे स्टूडेंट देखिए सबसे पहले तो 1 प्लस कॉस 2 अल्फ़ा एंड 1 माइनस कॉस 2 बीटा दोनों की आपके पास दोनों फार्मूले आए हुए हैं. दोनों फार्मूले हम यूज़ करेंगे जो मैंने आपको बताए थे कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और फाइंड हमने करना है tan ऑफ अल्फ़ा प्लस 2 बीटा.
तो सबसे पहले यहाँ पे स्टूडेंट्स जो फाइंड आउट करना होता है उसका फार्मूला लगा लेते हैं जी, राइट। दिस इज tan अल्फ़ा प्लस tan 2 बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फ़ा tan 2 बीटा। तो ये आ गया। अब हमें tan अल्फ़ा चाहिए और tan 2 बीटा चाहिए। यहाँ से हमारे पास स्टूडेंट्स tan अल्फ़ा आ सकता है, यहाँ से हम tan 2 बीटा फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं हम। फर्स्ट फार्मूला लेते हैं जी, दिस इज √2 साइन अल्फ़ा, यहाँ पे 1 प्लस कॉस 2 अल्फ़ा, दिस विल बिकम योर 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा अंडर रूट। स्टूडेंट अंडर रूट है तो अंडर रूट जो है 2 का तो रह जाएगा, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर हट जाएगा, √2 से √2 कैंसल। सो यहाँ से हमारे पास आ जाता है tan अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/7। दूसरा फार्मूला लेते हैं, अगेन 1 माइनस कॉस 2 बीटा, दिस इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर बीटा अपॉन 2, राइट, इज इक्वल टू 1/√10। 2 से स्टूडेंट 2 कैंसिल हो गया तो साइन बीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/√10। अब साइन बीटा से आप tan बीटा निकाल सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए जी। दिस इज़ 1, दिस इज़ √10, तो ये आ जाएगा आपके पास 3। तो tan बीटा की जो वैल्यू आ गई दैट इज़ 1/3। tan बीटा से हम tan 2 बीटा निकाल सकते हैं। tan 2 बीटा का फार्मूला लगाया, tan 2 बीटा क्या होता है स्टूडेंट्स, 2 tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा। यहाँ पे वैल्यूज़ लगा देते हैं जी, 2 tan बीटा दैट इज़ 2/3 अपॉन 1 माइनस 1/9, 2/3 इंटू 9/8 4 3, तो 3/4 आ गई वैल्यू जी tan 2 बीटा की। सारी वैल्यू स्टूडेंट्स यहाँ पे पुट कर देते हैं इस फार्मूला के अंदर, तो क्या आ जाएगा, tan अल्फ़ा इज़ 1/7 प्लस 3/4, 1 माइनस 1/7 इंटू 3/4। तो यहाँ पे आ गया 4 प्लस 21 दैट इज़ 25 अपॉन 28 अपॉन 28 माइनस 3 दैट इज़ 25 अपॉन 28। तो स्टूडेंट्स आपके पास आंसर आ गया 1 विच इज़ एन इंटीजर। सो राइट आंसर स्टूडेंट इन दिस केस इज़ 1। सो स्टूडेंट दूसरा जो क्वेश्चन था जेई में इस बार ये था, ये 9 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन था स्टूडेंट्स। द वैल्यू ऑफ cos क्यूब π/8 इंटू cos 3 π/8 प्लस साइन क्यूब π/8 इंटू साइन 3 π/8। ऑप्शंस गिवन है आपको 1/2√2, 1/√2, 1/4 एंड 1/2। अब स्टूडेंट ध्यान से देखना क्वेश्चन, यहाँ पे अगर मैं π/8 को थीटा ले रहा हूँ तो क्या बन रहा है, cos क्यूब थीटा इंटू cos 3 थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा इंटू साइन 3 थीटा। तो ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बन रहा है, इसको हमने सॉल्व करना है। देखिए स्टूडेंट्स आपने क्या लिया, लेट π/8 इज इक्वल टू थीटा। सो आपके पास क्वेश्चन क्या बन गया, cos क्यूब थीटा इंटू cos 3 थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा इंटू साइन 3 थीटा। तो आपके पास इस फॉर्म में आ गया। अगर π/8 की फॉर्म में लिखेंगे तो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा, इसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में नोट डाउन कर दिया जी। अब स्टूडेंट हम क्या करते हैं, cos 3 थीटा और साइन 3 थीटा के फॉर्मूले अप्लाई कर लेते हैं जी। तो ये क्या बन जाएगा जी, cos 3 थीटा इंटू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा इंटू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये आपके पास आ गया। इसको एक्सपैंड कर देते हैं स्टूडेंट्स, तो आपके पास क्या बन जाएगा, 4 cos 6 थीटा राइट माइनस 4 साइन 6 थीटा। तो 4 कॉमन आ गया, कैन वी राइट दिस एज प्लस सिमिलरली यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 साइन 4 थीटा माइनस cos 4 थीटा। अब ये वाले जो फार्मूले हैं स्टूडेंट्स हम लोगों ने पहले किए हैं, जब 10th क्लास में आप क्वेश्चंस करते थे cos 6 थीटा माइनस साइन 6 थीटा या cos 6 थीटा प्लस साइन 6 थीटा। तो यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला हम लगा सकते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट हम फार्मूला लगा सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। सो दिस थिंग विल बिकम, इसको आप इस फॉर्म में लिख लीजिए जी, दिस इज साइन स्क्वायर थीटा होल क्यूब
प्लस 3, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर, राइट। सो ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगा दी, दैट इज़ ए क्यूब माइनस बी क्यूब इंटू ए स्क्वायर दैट इज़ कॉस 4 थीटा प्लस साइन 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। इसको अगले वाले पार्ट को सॉल्व किया स्टूडेंट्स, सो ये आपके पास बन जाता है 3 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये पार्ट आपके पास 1 बन गया स्टूडेंट्स। ये हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है दैट इज़ कॉस 2 थीटा का, ये माइनस कॉस 2 थीटा बन रहा है, तो इनको हम सिंप्लीफाई करके नोट कर लेते हैं जी आगे। तो स्टूडेंट्स ये वाले पार्ट को जब सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, 4 cos 2 थीटा, दिस कैन बी रिटन एज cos 4 थीटा प्लस साइन 4 थीटा प्लस इसके अंदर अगर हम माइनस ऐड कर दें जी, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा ऐड कर दिया, 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और सेम चीज़ हमने प्लस कर दी, तो यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट आ जाता है, यहाँ पे मैंने माइनस किया, प्लस ऑलरेडी है यहाँ पे, लीजिए जी, प्लस ये बन जाएगा माइनस 3 cos 2 थीटा। तो ये हमारे पास सिंपल फॉर्म में आ गया जी। इसको फर्दर सॉल्व किया स्टूडेंट्स, सो दिस थिंग इज़ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos 2 थीटा। यहाँ से कॉस के बाद स्टूडेंट्स क्या होगा, आपके पास cos 2 थीटा कॉमन आ गया दोनों से, सो यहाँ पे आपके पास बचा 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3, राइट। इसको सॉल्व किया, cos 2 थीटा 1 माइनस ये आपके पास बन जाएगा साइन 2 थीटा होल स्क्वायर दैट इज साइन स्क्वायर 2 थीटा। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है, cos 2 थीटा आपके पास बन जाएगा cos π/4 और साइन 2 थीटा साइन π/4। इसको फर्दर सॉल्व किया स्टूडेंट्स, cos π/4 1/√2 इंटू 1 माइनस 1/2, सो ये आ जाएगा 1/√2 इंटू 1/2 दैट इज़ 1/2√2 इज़ योर राइट आंसर। सो दिस इज़ योर राइट चॉइस। सो स्टूडेंट्स थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट टफ था इसका, राइट। आपको थोड़ा ध्यान से देखना है कि यहाँ पे क्या आप सब्स्टिट्यूशन करके इजी बना सकते हैं इसको, अदरवाइज सिंपल फार्मूले लगे हुए थे, कैलकुलेशन वाज टफ, अदरवाइज क्वेश्चन वाज रिलेटिवली इजी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट्स, दिस इज़ फ्रॉम JEE 2019, क्वेश्चन इज़ ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। आपके पास क्या गिवन है, लेट एस इज ए सेट, ठीक है, और सेट का एलिमेंट क्या है थीटा, एंड थीटा बिलोंग्स टू -2π to 2π, एंड थीटा क्या है बेटा, थीटा इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इक्वेशन इज 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin थीटा इक्वल टू 0। वट वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ थीटा। मीन्स क्वेश्चन में क्या स्टूडेंट्स है, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन गिवन है, इसकी जो भी सॉल्यूशन होंगे इस इक्वेशन के इन दिस इंटरवल दैट विल बी द एलिमेंट ऑफ एस। वो जो भी वैल्यूज़ आएंगी उनका सम करके हमें आंसर निकालना है। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले इक्वेशन लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं जी। दिस इज साइन थीटा, ये कॉस स्क्वायर, तो इसको भी हम साइन में बना लेते हैं, तो ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है जी। सो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी स्टूडेंट्स 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन हो गई। तो इसके फैक्टर हो गए स्टूडेंट्स 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 2 इक्वल टू 0, 2 साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 2 प्लस 1। तो आपके पास स्टूडेंट्स दो सॉल्यूशन आ गए हैं जी। वन इज साइन थीटा इज इक्वल टू 2 एंड अनदर इज साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2। स्टूडेंट ये हम रिजेक्ट करते हैं बिकॉज साइन थीटा लाइज इन -1 to 1, तो ये वाला आपका रिजल्ट रिजेक्ट हो गया, ये वाला रिजल्ट बचता है। अब स्टूडेंट -1/2 इंटरवल आपके पास क्या गिवन है
माइनस 2 पाई टू 2 पाई, ये हो गया 0 to 2 पाई। सिमिलरली दिस इज योर इंटरवल। आपके पास -1/2 वैल्यूज़, -1/2 मीन्स दिस वैल्यू, तो ये वैल्यू यहाँ पे आ रही है जी, दिस वैल्यू इज़ -π/2, वन इज़ दिस वैल्यू एंड अनदर इज़ दिस। तो आपके पास 4 वैल्यूज़ हैं जो -1/2 है इन दिस इंटरवल। अब आपको वो फाइंड आउट करनी है। हेयर स्टूडेंट इट विल लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। 1/2 की जो प्रिंसिपल वैल्यू है साइन की, दैट इज़ π/6। तो ये वैल्यू मेरे पास बन जाएगी पाई प्लस π/6 एंड दिस वैल्यू विल बी 2 पाई माइनस π/6, राइट। सो ये वैल्यू क्या बन गई स्टूडेंट, 7 π/6 एंड दिस इज 11 π/6। दो वैल्यू यहाँ पे आ गई। सिमिलरली यहाँ जो वैल्यू आएगी दैट इज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, इट विल बी -π/6 और ये हो जाएगी -5 π/6। ये आ जाएगी आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट विल बी -π/6। इन सब का एडिशन कर देते हैं हम स्टूडेंट्स, -π/6 -5 π/6 प्लस 11 π/6 प्लस 7 π/6। तो ये सबको ऐड करके आ गया हमारे पास -1 6 18, तो 12 π/6 दैट इज 2 पाई। सो 2 पाई इज द करेक्ट चॉइस स्टूडेंट्स एंड आंसर इज ए फॉर दिस क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, दिस इज अगेन फ्रॉम JEE 2019। यहाँ पे क्या गिवन है, आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फंक्शन गिवन है जी, cos स्क्वायर 10 डिग्री माइनस cos 10 डिग्री cos 50 डिग्री cos स्क्वायर 50 डिग्री। आप ध्यान से देखें तो दो एंगल है 10 और 50। स्टूडेंट दोनों का सम कितना बनता है 60, बट डिफरेंस इज़ 40। सो हम क्या करते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स, पूरी इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं जी। तो उसके बाद हमारे पास जो दो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं, एक फार्मूला मैंने आपको बताया था कि इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कोई फार्मूला नहीं है ट्रिग्नोमेट्री में, तो एक फार्मूला वो बन जाता है जी। क्या फार्मूला था स्टूडेंट्स, 1 प्लस cos 2a इज़ इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a। यहाँ पे दोनों जगह पे ये फार्मूला लग जाएगा और यहाँ पे हमारे पास है 2 cos a cos b का फार्मूला, तो हम ये वाला फार्मूला अप्लाई कर देते हैं जी। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, 1/2 1 प्लस cos 2a दैट इज़ 1 प्लस cos 20 डिग्री। यहाँ से क्या बन रहा है 1 प्लस cos 100 डिग्री माइनस, यहाँ जो स्टूडेंट फार्मूला लगेगा हमारे पास, दैट फार्मूला विल बी 2 cos a cos b, और ये जो फार्मूला रहता है स्टूडेंट्स हमारे पास, दैट इज़ cos ऑफ a प्लस b प्लस cos ऑफ a माइनस b। सो ये वाला फार्मूला हम अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, माइनस cos 60 डिग्री माइनस cos 40 डिग्री। तो ये हमारे पास ये दो फार्मूले हमने अप्लाई किए, तो ये वाली टर्म आ जाती है जी। इसको स्टूडेंट हम कैसे सॉल्व करते हैं, अब दिस विल बिकम 1/2 इंटू 1 प्लस 1 इज़ 2। cos 60 की वैल्यू हो गई आपके पास 1/2, तो 2 माइनस 1/2 प्लस, अब आपके पास दो टर्म्स रहेगी cos 40 एंड cos 20। हम क्या करते हैं, cos 40 और cos 20 के अंदर फार्मूला लगा देते हैं, अगेन cos c माइनस cos d। तो ये आपके पास बन जाएगा स्टूडेंट्स 2 साइन, ये बन जाएगा 2 साइन c प्लस d बाय 2 दैट इज 60/2 30 डिग्री इंटू साइन c माइनस d मीन साइन 20 माइनस 40 दैट इज 20 माइनस साइन माइनस 10 डिग्री, राइट। तो ये आपके पास फार्मूला बन गया। cos 60 को cos 100 को स्टूडेंट हम लिख लेते हैं cos 90 प्लस 10 डिग्री, राइट। सो अब आपके पास क्या हो जाएगा, आपने ये इसको सॉल्व किया तो ये बन जाता है 3/2 प्लस 2 साइन 30 डिग्री इज़ 1/2, ये माइनस है, सो दिस विल बिकम माइनस साइन 10 डिग्री प्लस साइन ऑफ cos ऑफ 90 प्लस 10 डिग्री, cos 90 प्लस 10 डिग्री विल बी माइनस साइन
10 डिग्री, राइट. सो दिस विल बी योर कॉस माइनस साइन 10 डिग्री. तो यहाँ पे कहीं पे प्लस साइन आना है. दिस इज़ -10 कॉस दिस प्लस दिस. यस स्टूडेंट, आप जब यहाँ पे फार्मूला लगा रहे हैं सो या तो यहाँ पे प्लस आएगा या उन्हें, यस दिस विल बी प्लस, बिकॉज इट इज़ फार्मूला जो होता है कॉस सी प्लस कॉस डी इज इक्वल टू 2 साइन c प्लस डी बाई टू एंड इट हैज़ टू बी साइन d माइनस सी बाई टू. सो ये जो फार्मूला हो जाएगा दिस विल बी प्लस. तो ये प्लस होगा जी, साइन 10 और साइन 10 कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 3/4 एंड राइट चॉइस इज स्टूडेंट्स 3/4. सो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना जी. अगेन JEE 2019 से है जी. अगेन द फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस. आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है. साइन 10, 30, 50, 70. साइन 30 की वैल्यू स्टूडेंट हमें पता है, तो हम डायरेक्टली वैल्यू लगा देते हैं 1/2. साइन 10 हम क्या करते हैं, साइन 50 और साइन 70 कैन वी राइट दिस एज 60 माइनस 10 एंड साइन 60 प्लस 10 डिग्री, राइट. इसको हमने अलग से लिख लिया. अब हम स्टूडेंट क्या करते हैं, अभी हमने एक फॉर्मूला किया था जी जब हमने थ्योरी पार्ट किया था, a माइनस बी इंटू साइन a प्लस बी. सो दिस वाज इक्वल टू साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b. तो हम ये वाली आइडेंटिटी लगा देते हैं यहाँ पे. सो व्हाट दिस बिकम्स साइन 10 डिग्री. सो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 10 डिग्री. अब हमें स्टूडेंट साइन 60 की वैल्यू पता है. सो ये क्या हो जाएगा, साइन 10 डिग्री, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2. स्क्वायर करेंगे तो दिस विल बिकम 3/4 माइनस साइन स्क्वायर 10 डिग्री, राइट. नाउ व्हाट विल डू, हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरी इक्वेशन को. तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता है, या 4 को हमने कॉमन ले लिया, 4 को हमने कॉमन ले लिया, तो दिस विल बिकम 1/8 साइन 10 डिग्री इंटू 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर 10 डिग्री, राइट. सो ये स्टूडेंट्स अब साइन 10 को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दें. सो दिस विल बिकम 3 साइन 10 डिग्री माइनस 4 साइन क्यूब 10 डिग्री. नाउ स्टूडेंट्स ये हमारे पास फार्मूला बन जाता है साइन 3x का, दैट इज़ 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x. ये फार्मूला हमने लगा दिया. सो दिस विल बिकम 1/8 साइन 3 ऑफ 10 डिग्री, दैट इज साइन 30 डिग्री. साइन 30 डिग्री की वैल्यू इज़ 1/2. सो यू विल हैव 1/16 एज योर आंसर. सो चॉइस C विल बी द करेक्ट चॉइस. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट्स. दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम JEE 2019, राइट. And question is on trigonometric equations. The number of solution of the equation 1 plus sin 4x is equal to cos square 3x. Now students, interval given है आपको x minus 5/2 to 5/2 including both the values. Now student जो आपके पास क्वेश्चन है, now this is given 1 plus sin 4x. यहाँ पे थोड़ी सी डिफरेंट अप्रोच लगानी है आपको. साइन भी है, कॉस भी है स्टूडेंट फंक्शन में. नाउ साइन x जो होता है, sin x lies between -1 to 1. If you take sin 4x square का square, so that will lie between 1 to 0. Now similarly 1 plus sin 4x that will lie, आप दोनों तरफ 1 ऐड कर रहे हैं इनइक्वालिटी में, so this will be 1. So therefore 1 plus sin 4x it belongs to 1 to 2. Now if you look at the cos square 3x, cos x जो होता है that lies between -1 to 1, cos 3x, right, x as well as 3x. स्क्वायर करते हैं स्टूडेंट्स आप, सो ये बन जाएगा 1 to 0 to 1, राइट. सो cos square 3x will belongs to 0 to 1. अगर स्टूडेंट आप ये दोनों इंटरवल देखें, cos square x है जो 0 से 1 है और साइन जो है 1 to 2 है.
ओनली दिस इज़ द पॉइंट जो इनका कॉमन पॉइंट है। देयरफॉर जो 1 प्लस साइन 4x इज इक्वल टू 1 एंड कॉस स्क्वायर 3x, दोनों पॉइंट जो है ओनली 1 पे कोइंसाइड कर रहे हैं। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन आएंगे यहाँ से वो क्या आ जाएंगे, यहाँ से एक सॉल्यूशन आ गया साइन 4x इज इक्वल टू 0, राइट। तो साइन x की जो आपके पास वैल्यू आएंगे यहाँ पे, हम देखिए ग्राफ की हेल्प से देखते हैं स्टूडेंट्स, ग्राफ बना लेते हैं आप जी। सो दिस इज़ योर 2 पाई, सो ये आपका ग्राफ बन जाएगा स्टूडेंट्स अप टू 5 पाई बाय 2। सिमिलरली आप दिस विल बी योर माइनस 5 पाई बाय 2। तो यहाँ पे जो आपके पास वैल्यूज़ आ रही है ज़ीरो की, वन इज़ दिस पॉइंट, अनदर इज़ दिस पॉइंट, दिस एंड दिस। तो हमारे पास 5 सॉल्यूशंस आ रहे हैं। कौन कौन से जी, दिस वैल्यू इज़ माइनस 2 पाई, पाई, 0, माइनस पाई एंड 2 पाई। तो 5 सॉल्यूशन आ रहे हैं। सिमिलरली अगर आप cos 3x देखो तो cos 3x विल बी, आपके पास जो cos 3x की वैल्यू आ रही है दैट इज़ 1, तो 1 अगर मैं इसी में cos का x ग्राफ बनाता हूँ, सो दैट विल बी लाइक दिस, दैट विल बी लाइक दिस। तो आपके पास जो 1 वैल्यू आ रही है, अगेन दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, सॉरी दिस पॉइंट, 1 जो आ रहा है आपके पास, एक ये पॉइंट आ रहा है जी, और दूसरा आपके पास यहाँ पे दो पॉइंट्स आ रहे हैं 1 के लिए। तो 1 की जो 2 वैल्यूज़ आ रही हैं वो कहाँ आ रही है, अगेन 0, देन यू विल हैव एट पाई, पाई के ऊपर मीन्स दिस वैल्यू। सो यहाँ से 2 वैल्यूज़ आ रही हैं स्टूडेंट्स, एंड 2 पाई, 2 पाई यहाँ पे अगर आप इसको ग्राफ बनाएंगे, सो 5 पाई बाय 2, यहाँ पे तो आपके पास 0 आ जाएगी, राइट। सो दोनों ही केसेस में ये 5 कॉमन पॉइंट्स होंगे जो x का सॉल्यूशन होगा। सो देयरफॉर व्हाट विल हैव द वैल्यू ऑफ x, मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूशन फॉर x विल बी 5। सो स्टूडेंट्स विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ द टॉपिक, राइट। तो हमने कुछ प्रॉब्लम्स ली हैं जो JEE 2020 और JEE 2019 से है। एज यू नो कि डायरेक्ट क्वेश्चन इस टॉपिक पे कम रहते हैं, सो वी आर एबल टू डू ओनली फ्यू क्वेश्चंस, राइट। एंड द थिंग इज़ दैट कि इसका यूज़ बहुत ज़्यादा है, तो प्लीज़ डोंट मिस दिस टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एटलीस्ट फार्मूले आपको सारे लर्न होने चाहिए, सो दैट आप मैक्सिमम क्वेश्चन जो ट्रिग्नो से रिलेटेड आए, सो यू कैन डू इट। सो स्टूडेंट्स वंस अगेन वी थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस। Please subscribe to our channel Study India Study, press the bell icon for the latest update and write your comments in the comment section.